मेरे ख्याल से 2 रह गए हैं और अव्ययी भाव समास आज निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। काजल शर्मा कुछ कह रही है, हैंड रेस कर रही है। नहीं मैम, गलती से हो गया। ओके बेटा, नदी भीष्ट सूत्र हो गया था और अब तद्धिता भी हो गया है, अव्ययी भाव शरत प्रभृति भी हो गया है, जराया जरश्च मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, अनश्च भी। अब हम पढ़ेंगे नपुंसक अन्यतरस्याम। ठीक है जी मैम। हाँ, नपुंसका अन्यतरस्याम, यह एक अव्ययी भाव समास संबंधित सूत्र है जो कहता है कि अनंत यत् क्लिबम तदंत अव्ययी भावात टच वास्या, यानी कि यदि अन जिसके अंत में हो ऐसा शब्द हो और वो क्लीव हो यानी कि नपुंसक लिंग में हो, तब उसमें अव्ययी भाव समास के प्रसंग में टच वास्यात यानी कि विकल्प से होगा। मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो पाणिनि ने पूरे ग्रंथ को लिखा, पूरे व्याकरण को लिखा, तो उन्होंने पहले सूत्र लिखा था, ठीक है। उसके बाद ये जो आप नीचे लाइन देखते हो जो एक्स्ट्रा सा जोड़ा रहता है उसको और क्लियर करता है, उस सूत्र को एक्सप्लेन करता है, तो वो फिर पुनः उस पे वार्तिक कात्यायन ने वार्तिक लिखा, उसको वृत्ति दिया। वृत्ति से मतलब है कि कोई चीज अगर स्पष्ट नहीं तो उसे स्पष्ट कर दें, अगर कोई बात नहीं कही गई है तो वो बात कह दी जाए। तो ये सब चीजें जहां होती हैं तो उससे सूत्र और स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो नपुंसक अन्यतरस्याम ये पाणिनि ने लिखा था, उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसको और संशोधित करके टीका करते हुए वररुचि ने या कात्यायन ने लिखा वार्तिक और लिखा अनंत यत क्लिबम तदंत अव्ययी भावा टच व स्यात् उपचर्मन उपचर। कहते हैं कि अगर अंत में हो यानी कोई शब्द हो जिसके आखिरी में अन लगा हो, जैसे कि उपचर्मन, तो उपचर्मन, तो चर्मन का आखिरी वर्ड क्या है, अन है, और निश्चित रूप से चूंकि यहाँ पर अव्यय लगा है और अव्ययी भाव समास के अंतर्गत है तो अब नपुंसक लिंग भी होगा, तो चर्मन शब्द नपुंसक लिंग में है, अतः यहाँ पर उपचर्मन शब्द में विकल्प से टच होगा। मैंने आपको इससे पहले बताया था विकल्प को विभाषा भी कहते हैं, यानी कि कोई चीज को अनिवार्य रूप से नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं हो, अगर आपकी इच्छा है, वांछित है तो आप उसको लगाइए, अगर नहीं है तो आप उनसे मत ऐड करिए। तो अगर होगा तब स्थिति क्या बनेगी, और अगर विकल्प अगर उस टच को नहीं लगाएंगे तब स्थिति क्या बनेगी, इन दोनों चीजों को हम जानेंगे। तो अब टच लगाते ही सबसे पहले जो जितने भी शुरू के प्रोसेस हैं, अव्यय भाव समीप समृद्धि करके जितने भी 16 अव्यय हैं वो सूत्र है, उस सूत्र को आप शो करेंगी। और यहाँ पर समीप के अर्थ में यहाँ पर अव्यय भाव समास हुआ, तो उपचर्मन यानी कि चर्मन, चर्मन के समीप, तो चर्मन यस उप। अब उसके बाद जो भी कुछ होगा सारा अधिहरि अधिकोपा की भांति करेंगे, उसको पूर्व कर देंगे प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन से, सर्जन संज्ञा जिसकी होगी, तो उसके बाद उप को पहले लाएंगे, फिर उसके बाद अब आपका आता है सु आदि की प्राप्ति होगी और अम आएगा, अम भाव होते ही उपचर्मम रूप बन जाएगा। उसी तरह जैसे कि उपचर्मम बना, मतलब सारे प्रोसेस वही है, कोई इसमें अंतर है ही नहीं। लेकिन अगर टच नहीं होगा तब क्या करेंगे, टच अगर होगा तो कुछ नहीं है, टच में क्या बचता है, केवल अ ही बचता है, तो उपचर्म और अ। अब तुम लोग के अंदर प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम चर्मन था तो उपचर्म कैसे हुआ, तो चर्मन था, चर्मन का जो अन है ये सूत्र कहता है कि उसका मुझे लोप करना है, ठीक है। तो इससे अन का टी होने के कारण, पीछे मैंने आपको अचो अंत्यादि टी के बारे में बताया था कि आखिरी अच हो उसके बाद के जितने भी वर्ण हो वो सब टी संज्ञक कहे जाते हैं, ठीक है। तो अब टी संज्ञक होते ही पूरे चर्मन की टी संज्ञक ना होके आखिरी अ यानी म के बाद जो अ है उस अ से लेकर के न तक जितने भी वर्ण है, यानी केवल अन बचा
उसको टी संज्ञक हुआ और अचो अन्यादि टी से उस टी का लोप हो गया। ठीक है, लोप होते ही उपचर्म रूप बना और उपचर्म के साथ जैसे ही विकल्प से आप टच लगा देती हैं तो उपचर्म रूप बन गया। अब उपचर्म प्रापर बन गया, अब उसमें सु की प्राप्ति कराए, सु के बाद उसका अम भाव हुआ। ठीक है, अम आते ही अमी पूर्व से पूर्व रूप हुआ, यानी कि पहले वाला अ लिया गया तो उपचर्मम रूप बन गया। अब अगर टच नहीं लगाओगे तब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में उपचर्मन से सु इत्यादि की प्राप्ति होगी, सारे प्रोसेस वही चलेंगे और अव्ययदाप से सु इत्यादि का लोप हो जाएगा। तो मतलब ना कुछ आया ना कुछ गया, पहले उपचर्मन रूप सभी अधिहरि के तरह ही बनाओगे, सब कुछ होने के बाद सु लगाएंगे प्रातिपदिक होने के कारण और सु का अव्ययदाप्य वह सुपह से लोप हो जाएगा। अब कहोगे कि मैम इसमें न कहा गया, तो एक सूत्र आता है जैसा कि आप पहले भी इसको खूब पढ़े होंगे, न लोपः प्रतिपादिकान्तस्य। यदि कोई शब्द मतलब कोई प्रातिपदिक हो और उसके आखिरी में ना हो तो उस न का लोप होकर उपचर्म रूप बन गया। तो कोई भी इसमें हैरानी नहीं है, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि दो रूपों में उपचर्म और उपचर्मम बनेगा। जो पहला है उपचर्मम, उसमें उप और चर्मन, चर्मन के अन का टी संज्ञक होने के कारण लोप हो जाएगा और बचेगा उपचर्म। अब उसके साथ टच लगाने पर वो प्रॉपर उपचर्म बन गया। उपचर्म बनते ही उसमें सु इत्यादि की प्राप्ति कराएंगे, तो सु का जितने भी तृतीया अन्य तरस्याम जो भी सूत्र लगाने हैं उसको लगाकर, मैं इसको बहुत बार बता चुकी हूँ, सप्तम्या बहुलो बहुलम करके सब जितने भी सूत्र हैं सब इंक्लूड करोगे और अम भाव करोगे, सब कुछ अधिगोपा अधिहरि इन्हीं की तरह ही होगा। उसके बाद आपका उपचर्मम रूप बनेगा, अमीपुर से पहले वाले अ का रूप पूर्व रूप एकादेश होकर उपचर्मम बनेगा। अब जब आप उपचर्म मतलब नहीं लगाना है टच, हम विकल्प नहीं ले रहे क्योंकि अनिवार्य तो है नहीं, विकल्प से है तो नहीं लगाना है, ऐसे कंडीशन में आपका बनेगा न लोप प्रतिपादिकांत, आखिरी न का लोप कर दे। अब उसके बाद आता है आपका सूत्र झय। झया बहुत ही फेमस है इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सा है और बहुत बड़ी बातों को लिया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही बात स्पष्ट किया था कि पाणिनि ने कई सूत्र ऐसे लिखे हैं जो केवल सूत्र पढ़ लेने से स्पष्ट नहीं होता है, उसकी वृत्ति की जरूरत पड़ती है, उसकी वार्तिक की जरूरत पड़ती है। वृत्ति चीज का मतलब ही होता है उक्ता अनुक्ता दूरुक्ता। कोई भी चीज कही गई हो या ना कही गई हो, मतलब अगर कही गई है और स्पष्ट नहीं है तब उसकी जरूरत पड़ती है, और अगर कही ही नहीं गई है तब उसकी जरूरत पड़ती है। और अगर कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, दुरुक्ता मतलब पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर झयंता अव्यय भावस्य टचवास्यात उपसमित, उपसमित की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि केवल झय से सब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। झय ये कैसा पद है, झ और य, झय जिसके अंत में हो ऐसे अव्यय भाव में विकल्प से टच हो, यानी कि झय सूत्र भी टच का विधान कर रहा है। ठीक है, अब जो है उस टच का विधान क्या अनिवार्य रूप से कर रहा है, नहीं, विकल्प से कर रहा है। तो झय प्रत्याहार में जितने भी वर्ण होते हैं, झय में लगभग सभी सेकंड वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग ख वर्ग, सबके सेकंड वर्ड को ख, जब आप लोग माहेश्वर सूत्र एक बार रिसाइट करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो झया यानी कि झ भैया गड़ दस जब गड़ से कपैया, तो य तक पूरे वर्ण को लिया जाएगा। तो झय प्रत्याहार में आने वाले अंत में जितने भी हैं उन वर्णों के बाद टच प्रत्यय हो विकल्प से। अब आपका एक पद आता है उपसमिधम, यहाँ पर उप वर्ड है यानी कि समीप के अर्थ में होगा। तो समीप के अर्थ में समीप व्यधि विभक्ति समृद्धि समिधि करके 16 अव्यय वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद समास होगा, सभी कुछ वही प्रक्रिया प्रथमा निर्दिष्टम और उपसर्जन पूर्वम सारे प्रोसेस करने के बाद आप विकल्प से टच प्रत्यय लगाएंगी तो उपसमिध है, उपसमिध के बाद टच लगा तो वो पूरा बन गया उपसमिध। अब सु आदि लगाने पर उसका अम भाव कर दिया, ना अमी भावो अमीयन पंचम्य लगाया, फिर उसके बाद अमी पूर्व से पूर्व का देश हुआ, उसके बाद उपसमित बन गया। अब क्योंकि यह विकल्प से है तो विकल्प के अभाव में
या उपसमित से सु इत्यादि का लोप होकर उपसमित रूप बनेगा। मूल रूप से हमें उपसमिधम ही ध्यान में रखना है। और झय सूत्र अगर देता है तो आप बता सकें कि इसमें क्या होगा। झय प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यदि अव्ययीभाव समास के बाद में हो तो उसको अंत में टच प्रत्यय लगेगा और वह टच प्रत्यय विकल्प से होगा। इतना चीज स्पष्ट करेंगी, उसके बाद उदाहरण लिखेंगी, उपसमित फिर बताएंगी कैसे इसमें टच प्रत्यय आया, क्या हुआ, कैसे उपसमित बना। तो ये आपका पूरा अव्ययीभाव समास का प्रकरण है। जो बच्चे आज आए हैं क्लास में वो देख लें। मुझे ख्याल से श्वेता शायद बहुत दिन बाद मेरे क्लास में आई है, तो मैंने इस तरह से प्रॉपरली बनाया था। ग्रुप पे भी मैंने इसको शेयर किया है और कि कैसे आप किसी भी उदाहरण को स्पष्ट करेंगी। तो जैसे कि अधिहरि है तो उसका पहले लौकिक विग्रह बताना है, फिर उसके बाद अलौकिक विग्रह बताना है। लौकिक विग्रह जो कि अव्यय पद का कोई विग्रह नहीं करता है, इसलिए हरो इति यानी हरि में आस्था है, हरि में। अलौकिक विग्रह जो कि यहाँ षष्ठी है, सप्तमी है आधारो अधिकरणे, इसलिए हरि नी सप्तमी प्रत्यय लगा और अधि यानी अव्यय, क्योंकि अव्यय है इसलिए अव्यय के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगता है। अब हरि नी अधि को हमने विभक्ति अर्थ में लिया है और कौन सा सूत्र लगा है, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि करके वचनेषु। ये पूरा जो एक बड़ा सा सूत्र है, 16 अव्यय की विवेचना की गई है, उस सूत्र के अंतर्गत अव्ययीभाव समास में यह लिया जाएगा। उसके बाद इसमें देखना है कि किसकी हमें उपसर्जन संज्ञा करते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन, जो पहले बताया गया है, यानी कि जो समास के सूत्र में जो पहले बताया गया है उसके बाद जो हो उसको उपसर्जन संज्ञा हो जाए। तो यहाँ पर हरि पहले बताया गया है इस सूत्र में और अधि बाद में है, तो अधि को उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जन पूर्वम सूत्र से उस अधि को हमने हरि के पहले रख दिया, तो अधि हरि नी रूप बन गया। अब उसके बाद इस नी प्रत्यय का जो कि सुप आदि प्रत्यय के अंतर्गत आता है, सप्तमी विभक्ति में है, तो इस नी का लोप हम सुपो धातु प्रतिपदिकयों से करते हैं। इससे लोप होने के कारण रूप बचता है अधिहरि, क्योंकि अब ये अधिहरि एक प्रातिपदिक हो गया क्योंकि सामासिक पद अलग अलग था, अधि था हरि था, उसको हमने सामासिक पद बना दिया, नपुंसक लिंग में एक अव्यय पद तैयार हो गया। तो चूंकि कोई भी पद प्रातिपदिक है तो उसके लिए सु इत्यादि की प्राप्ति जरूर होगी, तो सु आते ही अब उसके बाद अव्ययदाप्य सु सुपा, यानी कि अगर कोई अव्यय हो तो ऐसे पद को, आबंत हो तो ऐसे पद के सुप का लोप हो जाता है। तो चूंकि अधिहरि पद प्रथमा विभक्ति में था इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति की सु प्रत्यय लगा और उस सु का लोप अव्ययदापा सु से हो गया। इसके अलावा मैंने आपको समास संबंधी सूत्र दिया है, जैसे मैं कोई कह रही हूँ उस चीज का स्पष्ट नहीं हो रहा है तो एकदम लाइन टू लाइन आप इसे लर्न करोगे, मतलब समझ लोगे कि क्या है मैम कुछ कह रही हैं तो जरूर कुछ होगा इसमें। जैसे लिखा हुआ है, समास हमेशा समर्थ अर्थात परस्पर आकांक्षा वाले पदों में होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है समास के क्या लक्षण है, समास किसके बीच होता है। तो परस्पर आकांक्षा यानी कि मीनिंगफुल हो, कोई भी पद हो मीनिंग हो उसका। समास करने के लिए किसी भी सूत्र या वार्तिक की प्रवृत्ति होती है, निश्चित रूप से जैसा कि जो भी समास हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई सूत्र लगता है और कोई ना कोई उसकी वार्तिक, वार्तिक यानी उसी का, जैसे मैंने पहले बताया, स्पष्टीकरण। जब सूत्र मूल रूप से स्पष्ट ना हो पाए तो वार्तिक के माध्यम से और स्पष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाणिनि ने जिस अष्टाध्यायी को लिखा उसी को पतंजलि और कात्यायन ने और स्पष्ट किया है और अपने अपने वार्तिक वृत्ति के माध्यम से। समास करने के बाद संपूर्ण पद की कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अब ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता था कि मैम अधिहरि प्रातिपदिक कैसे हुआ, किस सूत्र से हुआ। तो वो सूत्र क्या है, कृत तद्धित समासार्थ। यदि कोई पद कृदंत हो, तद्धितांत हो, समास के अंतर्गत आता हो, मतलब कृदंत हो, तद्धित हो और समास के अंतर्गत आता तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। क्योंकि अधिहरि समास के अंतर्गत आया इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सु इत्यादि की प्राप्ति हुई। समास के बाद दो शब्दों में
किसका पूर्व निपात और किसका पूर्व प्रयोग हो, इसके लिए उपसर्जन संज्ञा से निर्णय लिया जाता है। यह एकदम स्पष्ट बात है कि जैसा कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन सूत्र कहता है कि किसे हम पूर्व में रखें और तो जो भी निपात है यानी कि जो भी अव्यय है उसे हम उसी को पूर्व में रखेंगे और उसी की उपसर्जन संज्ञा करेंगे। फिर उसके बाद है अंत में समास के प्रातिपदिक होने के कारण पुनः सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होगी। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जब सामासिक पद के जो भी पद बनते हैं सभी के सु इत्यादि विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसके बाद जो मूल पद तैयार होता है उस पर फिर से सु इत्यादि की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि वह कृत तद्धित समासाश्रय प्रातिपदिक है और जिसको प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसमें सु इत्यादि की प्राप्ति करना ही करना। उसके बाद समास का दूसरा लक्षण आता है, समास अधिकतर सुबंध का सुबंध के साथ होता है, तिंगंत के साथ नहीं। अब ये ना सोच लीजिएगा कि कोई भी पद हमने एक पद जो है क्रिया रूप है और एक पद जो है शब्द रूप है और उसके साथ हम समास कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। समास हमेशा सुबंध का सुबंध के साथ ही होता है। अब है समास में दो या दो से अधिक पदों के मध्य में रहने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग देख रही होंगी जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो जितने भी उसके भी विभक्तियां आती है वो सभी विभक्तियां लोप होके एक मूल समस्त पद के रूप में परिणित हो जाता है। उसके बाद आता है जिन समस्त पदों का विग्रह वाक्य देना संभव ना हो ऐसे समास को नित्य पद कहते हैं। इसका दूसरा नाम अस्वपद विग्रह भी है। ये बात बिल्कुल अव्ययी भाव पर सही बैठता है क्योंकि अव्ययी भाव समास के जो अव्यय पद होने के कारण उनका विग्रह नहीं हो पाता है, इसीलिए उसे हम नित्य समास कहते हैं और या फिर उसे अस्वप विग्रह भी कहा जाता है। प्राक कडारात समासा ये कैसा अधिकार सूत्र है जो कि इसके पूर्व तक समास का पूरा मैटर है। उस पाणिनि के अष्टाध्यायी में कडारा कर्मधारय से पूर्व समास संज्ञा तक पूरा इसका अधिकार। तो प्राक कडारा सूत्र का महत्व यही है कि वह समास का अधिकार सूत्र है। सहसुपा यानी कि सुबंध का सुबंध के साथ समास हो ऐसा सहसुपा सूत्र कहता है। सुपो धातु प्रतिपदिक्यो यानी कि धातु और प्रातिपदिक के अवयवों का लोप हो जाता है, यानी कि कोई पद अगर धातु है कोई पद अगर प्रातिपदिक है तो उसके अवयव यानी कि सुप इत्यादि का लोप हो जाना चाहिए। अब जो है इसके बाद है समास के विग्रह कहा जाता है चकार बहुलो द्वंद्व 600 कर्मधारा यस येषाम बहुभ्यो तेष तत्पुरुषो मतः, यानी कि जिसके विग्रह में चकार हो यानी च का प्रयोग हो तो हम उसे क्या कहेंगे, यानी कि हम समास को पहचाने कैसे, विग्रह के माध्यम से। जब हम विग्रह करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा अच्छा ये कर्मधारय में है, अच्छा ये बहुव्रीहि में है। तो एक बहुत प्रसिद्ध पद्य है कि अगर चकार हो यानी कि च का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से वह द्वंद्व है जिसमें 400 का विग्रह हो कि कृष्ण 400 सर्पः नील 400 कंठ इत्यादि, ऐसा विग्रह हो तो वह कर्मधारय हो। और जिस विग्रह में यस्य ये शाम यानी कि यस्य स कृष्ण पीतम अंबरा यस्य स विष्णु, तो ऐसा अगर विग्रह में पदों का प्रयोग हो तो वहां पर बहुव्रीहि होता है। शेषस तत्पुरुषो मत, इसके अलावा जो शेष बच जाता है वो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। हालांकि इस विग्रह में अव्ययी की चर्चा नहीं की गई और भूतपूर्व की भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन अव्ययी का अपने में ही बहुत सारे सूत्र हैं तो सूत्र से भी काम चल जाएगा। अव्यय भाव एक अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार क्षेत्र तत्पुरुष के पूर्व तक है, मैं पहले भी इसे बता चुकी हूँ। अन्य प्रथार्थे च संज्ञायाम सूत्र पर्यंत होने के कारण अव्यय भाव संज्ञा, यानी इसके बीच जितने भी आएंगे उनको अव्यय भाव संज्ञा होगी। अब आता है आपका अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, मैंने पहले ही बताया वो नित्य समास होता है, नपुंसक लिंग में होता है, अव्यय के रूप में वो पद बनता है। अनव्ययम अव्ययम संपद्यते इति अव्यय, यानी कि जो शब्द समास होने के पूर्व अव्यय न हो किंतु समास होने के बाद अव्यय हो जाए तो अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसा कि स्पष्ट है, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि उसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और उसी की वजह से जब कुल पद बन जाते हैं तो वो भी अव्यय पद ही कहा जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आया होगा। पूरा ये समास का प्रकरण था और कैसे
सभी समास को विग्रह करेंगे, सूत्र का क्या महत्व है, और जितने भी सूत्र बताए गए वो सारे बार बार रिपीट होते हैं। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा और पूरा प्रॉपरली इसको तैयार करिएगा। मुझे मालूम था आप स्वयं से नहीं